बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 8 दिसंबर के दिन संस्कृत का पेपर होगा साथियों, अर्धवार्षिक। यदि जिस बच्चे को 75 में से 75 अंक लाना है चुटकियों में, तो इस पेपर को याद करो और 75 में से 75 अंक लेकर घर आओ। क्लियर साथियों, इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। परीक्षा हाल में 8 दिसंबर के दिन यही पेपर देखने को आपको मिलेगा। फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न के साथ साथ आपके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा साथियों, तो बिना देरी किए यहाँ देख लीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें नई आ चुकी है, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है। क्यों साथियों, तो बिना तरीके से हम देखने वाले कैसे सब्जेक्ट में कौन सा प्रश्न कहाँ से आने वाला है। तो रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तो तृतीय विभक्ति रामेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीय। राजन शब्दी प्रथम विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो राजनः। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो फलम। क्लियर है। एक वचनस्य रूपम अस्ति, तो राजा। पर्यावरणस्य रक्षणम प्रकृते आराधना, तो एवं। आधुलिखितेषु अवयवी नास्ति, तो अस्तु आ जाएगा। क्लियर है साथियों। फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से जो बता रहा हूँ वही पेपर आपका आएगा। अच्छे से याद कर कर जरूर जाएगा, रट डालिएगा, कुछ भी करिएगा अच्छे से। 8 दिसंबर के दिन यही पेपर रट कर चले जाना और अच्छे से 75 में से 75 अंक लेकर आना साथियों। क्लियर है। दूसरा है रिक्त स्थान, तो पहले में रिक्त स्थान में आ जाएगा महान, दूसरे में आ जाएगा भृषण, तीसरे की बात करूँ तो रसलम, और चौथे में ये आ जाएगा, पांचवे की यहाँ पर ये, और छठे में आपका द्वितीय आ जाएगा। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आराम से देखिएगा। जोड़ी की यहाँ से बात की जाए तो जोड़ी भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोड़ी में क्या है, भानु उदय, तो भानु उदय में कौन सा आ जाएगा, दीर्घ संधि। सुर प्लस इस में कौन सा आ जाएगा, सुर प्लस इस में आ जाएगा गुण संधि। दशानंद में बहुब्रीहि समास, आपका चौथे में आ जाएगा कौन सा, तत्पुरुष समाज। इस प्रकार आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बेझिझक होकर सबका स्क्रीनशॉट लेना है और आराम से याद करने में जुड़ जाना है। क्लियर साथियों, तो ये देख लीजिएगा। एक पदेन उत्तर में है तो कत आ जाएगा। अच प्लस टाप इतस्य पदे भविष्यति, तो अजा। गत इतस्मिन पदे प्रत्यय, तो कत आ जाएगा। यहाँ पर घा में आ जाएगा कलयस चक्रम, और काकचेष्ट विद्यार्थी की दृश्य छात्रा मान्यते, तो आदर्श। और इसी प्रकार सविता। आम नाम की बात करूँ तो यहाँ से आपका ये ना आ जाएगा। लभन्ते तस्मिन पदे तत् उत्तम पुरुष अस्ति, तो ना। अपश्यति तस्मिन पदे लृढ़ लकार अस्ति, तो आम। ये भी आम, ये भी आम। और लास्ट जो दुष्कर्मम इति पदे दु उपसर्ग अस्ति, तो दुस आ जाता, पर यहाँ क्या दे दिया, दू दे दिया, तो ये गलत बात है। क्लियर है, आ गया समझ में। यहाँ से छठे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से दो दो प्रश्न के आपके आंसर चालू हो जाएंगे। अत्र जीवितम कीदृशी जातम, कस्मात् करणात्, और महानगरेषु संसारणम कठिनम वर्तते, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। क्लियर साथियों, ऐसे से आपके प्रश्न बहुत सिंपल रहने वाले। ये आपका 9वां 10वां, अच्छे से आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों का। ये आपका 11वां 12वां प्रश्न। 13वें में आपके बढ़िया से श्लोक है, एक श्लोक करिएगा, 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। शुद्ध अशुद्ध ये आपके गलत दिए हुए हैं। शुद्ध अशुद्ध एक शब्द इसमें गलत दिया है, जैसे यहाँ पर पुत्रस्य या आपका शिवम। क्लियर है, शिव गलत दिया हुआ, तो इसको सही लिखना है आपको। शुद्ध अशुद्ध में देखकर इसे सही कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ से मेरे रिक्त स्थान आ गए। 2 बार आपके रिक्त स्थान आते, पहले दूसरे नंबर में और ये 15वें नंबर में भी। तो इसका भी मैंने यहाँ पर पहले से टिक मार्क लगा दिए, अच्छे समझ में आ चुका है। ये पहले नंबर पर, दूसरे में आपका राजपुत्रम, तीसरे में यदा शमयम बुद्धिमती, 5वें में आपका यहाँ पर चित्ते और भ्रशम। क्लियर है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका घटनाक्रम, घटना आपको गलत सलत दी है, तो इसको क्रम से जमाना, पहले कौन सी घटना हुई फिर बाद में कौन सी घटना हुई। क्लियर है। यहाँ से आपके वाक्य परिवर्तन करना आपको, कोई 2 है ना। यहाँ से 18वें से देखिएगा, इसी में से छांटने का आपको रहने वाला है प्रश्न। कैसा देखिएगा, इस साइट पर आपको मिल जाएगा। ये क्या करना है, इसी में से आपको छाट कर जो आंसर है ना वो इसमें से लिखने। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अथवा, इसका अथवा का समझ में आए तो अथवा कर लीजिए। ये आपका 19वें में भी कुछ नहीं करना, इसी में से आपको क्या करना, इसके आंसर लिखने। ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ दिया, आंसर आपको यहाँ पर इस पेज पे दे दिए। इसी में से आपको उत्तर लिखने हैं। ये उसका अथवा। 20वें में भी कुछ नहीं, ऐसा ही दे दिया, उसके आंसर आपको इसमें से लिखने। ये 20वां का अथवा। 21वें में भी ऐसा का ऐसा पैराग्राफ आपके सामने है,
गद्यांश में से इसका सार लिखना है, जैसे संस्कृत का दे दिया। क्लियर। मुफ्त के नंबर रहने वाले साथियों। और आपका 22वां में जो बचपन से पढ़ता है क्या कि यहाँ पर संस्कृत में आपको एप्लीकेशन देनी और लास्ट 23वां प्रश्न आपका हो जाएगा कालिदास का निबंध या संस्कृत का। इस बार दोनों आए, वार्षिक में ना जाने कौन सा आ जाए। तो ये अच्छे से मेहनत करते रहिएगा साथियों, अच्छे से पढ़िएगा और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर कर जाइएगा परीक्षा में। पूरा पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी। बस आपसे थोड़ा सा भरोसा रख कर देखिए तो अच्छे से 75 में से 75 जिस बच्चों को चाहिए वो पूरा अच्छे से पेपर याद कर कर चले जाना और अच्छे 75 में से 75 अंक लेकर आना।